दोस्तों, अगर तुम्हें किसी से बात करने में शर्म आती है, डर लगता है या तुम्हें बात करनी नहीं आती, तो ये वीडियो खास तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ 5 ऐसी पावरफुल टिप्स शेयर करूंगा जो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। क्योंकि कम्युनिकेशन लाइफ में हर जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरों से बातचीत करके ही तुम दूसरों को अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकते हो, दूसरों के इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हो, किसी को इम्प्रेस कर सकते हो, बातों से ही किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें दूसरों से बात करने में शर्म आती होगी तो तुम्हारी पर्सनैलिटी एक वीक इंसान की ही रहेगी। कोई भी तुमसे अट्रैक्ट नहीं होगा। एक अट्रैक्टिव और पावरफुल इंसान किसी से बात करने से डरता नहीं है, किसी से बात करने से शर्माता नहीं है, बल्कि उसके सामने जो भी आता है वो बगैर डरे उससे बात कर लेता है। और यही कॉन्फिडेंस ये वीडियो आपके अंदर लेकर आएगी। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे, अगर तुम मेरे बताए हुए पॉइंट्स को फॉलो करते हो। नंबर 1, आई कांटेक्ट। देखो, शुरू में अगर तुम्हें लोगों से बात करने में डर लगता है, शर्म आती है, तो तुम ये स्टार्ट कर दो। जब भी कोई तुम्हारे सामने आए तो उसकी आंखों में देखो। जब तुम उसकी आंखों में देखना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग दूसरों को फेस ही नहीं कर पाते, उनका सामना नहीं कर पाते। लेकिन अगर तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों का सामना करना पड़ेगा, उनके सामने जाना पड़ेगा, उनकी आंखों में देखना पड़ेगा। इसलिए दूसरों के साथ आई कांटेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो। जब भी वो बात करें तो उनकी आंखों में देखो, जब भी तुम बात करो तो उनकी आंखों में देखकर बात करो। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी झिझक उतर जाएगी, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। तुम अपने डर का सामना करो। ये कभी मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। अगर तुम कुछ गलत कहोगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। देखो, हर कोई शुरू में गलती करता है, इस चीज को अपने माइंड से निकाल दो। यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए अभी से स्टार्ट करो और लोगों की आंखों में देखना शुरू कर दो। आई कांटेक्ट बनाओ, बाहर निकलो और रैंडम लोगों से आई कांटेक्ट बनाओ। रोज अपने आप को चैलेंज दो कि मुझे आज 5 लोगों के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, अगले दिन 6 लोगों के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। नंबर 2, स्माइल। अगर तुम किसी भी बड़ी कंपनी की मीटिंग में बैठे हुए लोगों को देखोगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के वेटर्स को देखोगे, सेल्समैन को देखोगे, तो उनके चेहरे पर स्माइल होती है और यही स्माइल लोगों को इम्प्रेस करती है। इसी स्माइल की वजह से लोग वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी उनको जरूरत भी नहीं होती। कम्युनिकेशन स्किल से ही वो दूसरों को इम्प्रेस कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा आपसे इम्प्रेस हो जाए तो आप अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखो। इससे आप ज्यादा फ्रेंडली लगोगे। इससे ये शो होगा कि आप सामने वाले से बात करने में इंटरेस्टेड हो। सामने वाला खुद आपसे बात करने के लिए एग्री हो जाएगा, खुद आपसे बात करने के लिए रेडी होगा। लेकिन अगर आप बहुत सीरियस होकर बैठे रहोगे तो सामने वाला भी आपसे बात नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला खुद आपकी तरफ आए, खुद आपसे बात करे, तो आप अपने चेहरे पर स्माइल रखो, दूसरों को फ्रेंडली लगो, ओपन बॉडी लैंग्वेज दिखाओ। ऐसे दिखो जैसे तुम बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो। ऐसे लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तुमसे बातचीत करना चाहेंगे और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लोग खुद ब खुद तुम्हारे साथ बात करेंगे। इसी ट्रिक का यूज बहुत बड़े बड़े लीडर्स करते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है और उनकी यही स्माइल दूसरों को अट्रैक्ट करती है। नंबर 3, आस्क क्वेश्चंस। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आती कि हम सामने वाले से क्या बात करें। वो किसी के सामने जाकर चुप करके बैठ जाते हैं। देखो, अगर आप चाहते हो कि तुम किसी के साथ जाकर अच्छी बातचीत करो, अच्छी कम्युनिकेशन करो, तो इसके लिए तुम्हें अपने माइंड में ये बिठाना पड़ेगा कि तुम्हें सामने वाले से क्वेश्चंस करने हैं, उसकी लाइफ के बारे में पूछना है। जैसे तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें कौन सी मूवी अच्छी लगती है। रैंडम क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिसका सामने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जवाब दे पाए। पर्सनल सवाल नहीं करने। इससे सामने वाला खुद ब खुद तुम्हारी बातों में इंगेज होने लग जाएगा, खुद तुम्हारी बातचीत में दिलचस्पी लेने लग जाएगा, इंटरेस्ट लेने लग जाएगा और तुम्हें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी सामने वाला बात करे तो उसी की बात से क्वेश्चंस निकालो, उसी की बात से ही बात निकाल कर उससे सवाल करो। इससे तुम कम्युनिकेशन के मास्टर बन जाओगे। बातों से किसी को भी इम्प्रेस करना सीख पाओगे, क्योंकि ये चीज हर किसी को पसंद होती है कि उसके बारे में सवाल किया जाए, उसके बारे में पूछा जाए कि उसको क्या चीज पसंद है। नंबर 4, ऑब्जर्व अदर्स।
अगर तुम बड़े बड़े स्पीकर्स की तरह बोलना चाहते हो, एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, तो तुम उन लोगों को ऑब्जर्व करो जो अच्छी बातचीत करते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज को नोट करो। देखो कि वो जब भी बात करते हैं तो उनकी टोन कैसी होती है। तुम जितना ज्यादा उनको ऑब्जर्व करोगे, तुम्हारा नॉलेज उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, तुम्हारे अंदर उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता जाएगा, तुम उतना ज्यादा सीखोगे कि हाँ यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। एक्चुअली हम उसी चीज से घबराते होते हैं, उसी चीज से हमें करने से डर लगता है जिसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता कि ये कैसे करना है। जब तुम्हें पता लग जाएगा कि सामने वाला इंसान कैसे बोलता है, कैसे बात करता है, उसके बात करने का अंदाज कैसा है, तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस से बात करना सीख जाओगे। देखो, सामने वाले को कॉपी नहीं करना, बल्कि उससे आइडिया लेना है कि वो इंसान कैसे बात करता है, कैसे इंटरेस्टिंग वे में सामने वाले को इंगेज करता है। इसी तरह ही आपने बातचीत करनी है। इसलिए जब भी कोई तुमसे बात करे तो उसको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करो, उसकी बात को तवज्जो से सुनो। देखो कि वो किस तरह बात कर रहा है, कौन से वर्ड्स को यूज कर रहा है, या फिर बड़े बड़े स्पीकर्स की स्पीच को सुनो, उनको ऑब्जर्व करो। ये चीज तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगी और ये सारे पॉइंट्स बेकार हो जाएंगे अगर लास्ट पॉइंट नहीं समझोगे। नंबर 5, प्रैक्टिस। देखो, सिर्फ वीडियोस देखने से तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। इन टिप्स और ट्रिक्स को जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे, लोगों का सामना नहीं करोगे, लोगों को फेस नहीं करोगे, तब तक तुम कभी भी बातचीत नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। शुरू में तुम्हें फेलियर का सामना करना होगा, शायद तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन भी होगा, लोग तुम पर हंसेंगे, लेकिन तुमने पीछे नहीं हटना, बल्कि तुमने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। अगर 2 लोग तुम पर हंसेंगे तो 3 लोग तुम्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देंगे। तुम्हें उन लोगों को देखना है जो तुम्हारे हौसले को बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ते जाना है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। नए दोस्त बनाओ, रैंडम लोगों से जाकर बातचीत करना स्टार्ट कर दो। इससे तुम्हारे अंदर ये डर भी नहीं आएगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि वो तुम्हें जानता नहीं होगा। वो जो भी तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि तुम उसके बाद उससे नहीं मिलोगे। इसलिए रैंडम लोगों से ज्यादा बात करो, लोगों को अपने आप इंट्रोड्यूस करवाओ, उनके बारे में बातचीत करो, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पूछो कि वो क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। इससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो और बेल आइकन को दबा देना ताकि हम एक फैमिली बनकर ग्रो कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।